हाय अर्थ साइंस। स्टार्ट करते हैं आपकी शॉर्ट करंट लव रीडिंग। प्रेजेंट से लेकर नियर फ्यूचर तक की फीलिंग्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं हम टॉरस से। तो टॉरस रिसेंट पास्ट में आपने फील किया लव। आपको फील हुआ कि ट्विन फ्लेम है। आपको फील हुआ कि ये मेरा पास्ट लव है। ओके, ओ माय गॉड, ये मेरी ऐसी विश है जो मे बी यही सही टाइम है जब पूरी हो जाएगी। ओपन अप हुए आप, या कहते हैं कि किसी ने अपना हार्ट ओपन करके किसी के सामने रख दिया। ऐसी फीलिंग्स, अगेन डिसअपॉइंटमेंट्स, अगेन किसी का इंटरेस्ट ना लेना सिचुएशन में अगेन। और ये आपका पर्सन दिख रहा है। अगर ये पास से है तो डेफिनेटली आपकी एक ऐसी डिज़ायर है जो आप समझते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप समझते हैं कि नो, रिग्रेट्स भी आपको नहीं है कि आप ओपन अप क्यों हुए। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आप ओपन अप नहीं होते तो आप पर यह रियलिटी नहीं आती, आपको नहीं पता चलता कि पास्ट में भी आपकी वजह से कुछ नहीं होता, बल्कि इस पर्सन की वजह से ही आपने वॉक अवे किया था। ये एक मिस्ट्री थी जो आपको सॉल्व करनी थी। बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में जो आपकी फीलिंग्स है, आप कहते हो कि नो, अच्छा हुआ मैं ओपन अप हुआ, अच्छा हुआ मैंने अपनी फीलिंग्स को बताया, बट अदर पर्सन का जो कुछ एक्शन है इस पर, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेना है, ये दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये है कि टॉरस स्विच ऑफ कर दिया है आपने अपने इमोशंस को, और ये फैसला आपने किया है किसी के एक्शन ना लेने पर। नियर फ्यूचर की एनर्जीज हैं कि आप ओपन अप नहीं होना चाहेंगे। मे बी आप किसी से साफ कह दें कि उसने आपके साथ क्या किया है, और आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अगेन गो विद द फ्लो जाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, कैप्रिकॉन पर आते हैं हम। अर्थ साइन कैप्रिकॉन। प्रेजेंट टाइम की जो आपकी एनर्जीज हैं, यहाँ आपको एडवाइजेस हैं आप कहेंगे करंट फीलिंग तो आपने बताई ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है रिसेंट पास्ट में या जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है। पेशेंस रिक्वायर्ड है कैप्रिकॉन। आप अपने पावर में आ रहे हैं। जो कुछ भी है, एक ऐसा पर्सन है, देखें प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा है जो दी एंड हुआ है आपकी लव लाइफ में। कैप्रिकॉन को एक ऐसा पर्सन है जिसको लेकर आप समटाइम्स आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर डाल देते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मेरी हैप्पीनेस इसी पर्सन से है। फिर होता क्या है, आप अगेन अपने पावर में वापस आते हो और आप कहते हो नो, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे हैप्पी रहना चाहिए अलोन ही। मतलब ये है कि एक ऐसा कनेक्शन है आपकी लव लाइफ में जो कि सम पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा हैप्पी करता है आपको। आप कहते हैं ओह माय गॉड, इसने मुझसे कम्युनिकेट किया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। इस पर्सन ने मुझे कॉल की, मुझे टेक्स्ट किया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिर आप वेट करते हैं जब वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, आप अनहैप्पी होते हैं। बट कैप्रिकॉन, ये जो भी पर्सन है, अगर स्ट्रांगली मुझे फायर साइन दिख रहे हैं, ये इट इज़ योर सजिटेरियस, या मे भी कोई भी पर्सन हो आपके लव लाइफ में, स्टार साइन डजंट मैटर। ये पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है आपसे, और 100% आप मुझे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हुए दिख नहीं रहे हो। तो ये अब कहाँ जा रहा है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। इस पे आपको वर्क करना चाहिए और क्लियर माइंड के साथ करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही करेंगे ना कि ओके 100% इन्वेस्ट नहीं करना है, बट नो लेट्स सी अदर पर्सन मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखता है, तो कनेक्शन ऐसे ही रहेगा, कभी हैप्पी कभी अनहैप्पी, कभी हैप्पी अनहैप्पी। बट ये सोल कनेक्शन है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लव भी है। नियर फ्यूचर में मेजर रिलेशनशिप, कमिटमेंट, आप कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन से। आपकी हाई एक्सपेक्टेशन आपकी भी है कुछ, और आपको डर भी है कि ये पर्सन जो है आपको सीरियस लेगा कुछ अरसे के बाद कि नहीं सीरियस लेगा, क्या ये पर्सन मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट कैप्रिकॉन को मैं दिख रही हूँ न्यू चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हुए।
कैप्रिकॉर्न आप न्यू कुछ चाह रहे हो, न्यू पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हो पुरानी सिचुएशन को, या तो फिर किसी न्यू कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। न्यू कुछ न्यू फील हो रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, न्यू। आपकी एनर्जीज यही हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी पता नहीं। आपके पर्सन की एनर्जीज अगर फीलिंग्स में देखूँ तो आपका पर्सन लेके बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपको बिल्ड करता है, फिर उसके बाद वो डिसअपॉइंट होता है, फिर कहता है नो ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, ओ माय गॉड मुझे इससे बहुत लव है। ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। बट प्रमोशन वगैरह में अगर मटेरियल वर्ल्ड में आपको देखूँ ना, फाइनेंशियली प्रमोशन वगैरह दिख रही है मुझे आपकी वर्क लाइफ में। यहाँ पर नियर फ्यूचर में जल्दी से कुछ हो जाएगा और फिर वो जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। आते हैं अर्थ साइन विर्गो की तरफ। विर्गो, ओ माय गॉड, आपकी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। विर्गो रीसेंट पास्ट की आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि पास्ट में जो कुछ भी आपकी लाइफ से जा चुका है आपको दोबारा उस पर वर्क करना है, आपको दोबारा से सब कुछ सही करना है, आपको वही करना है जो आपको सही लगे। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं आप। जो डन हो चुका है, जो दी एंड हो चुका है, विर्गो को उस पर वर्क करना है। विर्गो, होता क्या है कि देखें अदर पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं कि आई हेट यू विर्गो, बट मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रॉब्लम ये है यहाँ कोई एक ऐसा पर्सन है विर्गो की लव लाइफ में जो जब आप स्टार्ट लोगे ना कि कुछ किया जाए, वो आगे से ना आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो क्या करो, मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है। कोई कहेगा कि मुझ पर किसी चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। विर्गो, आप डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ जाएंगे, बट आप सोचेंगे कि नो मुझे वर्क करना है इस कनेक्शन पर, क्योंकि यहाँ लॉट्स ऑफ लव है, दो लोगों के बीच में लव है, लेकिन एक पर्सन जो है वो कनेक्शन से भाग भी नहीं रहा है और कनेक्शन के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है। कोई 100% ऑनेस्ट नहीं है कनेक्शन से। अब ये आप है या आपका पर्सन है, ये आपको डिसाइड करना है विर्गो, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी तो फिर हो सकता है क्रॉस वॉचर्स को बुरा लग जाए। जब आप चाहते हैं कि कनेक्शन पर वर्क किया जाए, कोई सपोर्ट नहीं करता। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज कर रहे हैं आप चीज़ों को विर्गो, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपका पर्सन यहाँ पर आपको फील करवाता है इनसिक्योर। अच्छा विर्गो, प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा है जिसको फील करके कुछ विर्गोस पैशन फील कर रहे हैं, अपने आप को सोचते हैं तो कहते हैं ओह माय गॉड मैं कितना प्यारा हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, या चार्मिंग हूँ, तो इट्स ओके आप हैं, ये आपको फील करना चाहिए। बट ये कुछ न्यू है कुछ विर्गोस की लाइफ में। नियर फ्यूचर्स की एनर्जीज बता रही हैं कि बहुत से ऑप्शंस होंगे आपके लिए विर्गो। ओह माय गॉड, बहुत से ऑप्शंस होंगे आपके लिए। फ्रेंडशिप दिख रही है, फैमिली दिख रही है, बट यहाँ पर लव नहीं दिख रहा है। आप क्या करेंगे सिचुएशन में कि आप लव के लिए एफर्ट्स करना चाहेंगे और फिर आप कहेंगे नो कुछ ठीक नहीं हो रहा, आप वापस आएंगे लव सिचुएशन से। आप कहेंगे कि क्या कर सकते हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। अर्थ साइन के लिए एक एडवाइस है, देखें चाहे वो विर्गो हो, कैप्रिकॉर्न हो या टॉरस हो, आप एक अर्थ साइन है, आपको चीज़ों के साथ ना स्टिक होना चाहिए। आपको किसी के लिए लव है, आपने शो कर दिया, आप वेट करें, आप ना गिव अप नहीं करें जल्दी से। कैप्रिकॉर्न आपको भी, विर्गो आपको भी और टॉरस आपको भी, क्योंकि आप एक अर्थ साइन है और अर्थ साइन को जल्दी से गिव अप करना सूट नहीं करता है। तो यहाँ पर एडवाइजेस यही हैं अर्थ साइन के लिए कि डोंट गिव अप, जल्दी नहीं करें, चीज़ों को देखें, आपका पर्सन को टाइम दें। आपको टाइम देना चाहिए किसी को कि वो सोचे आपके बारे में फिर डिसीजन ले। आप खुद से रन अवे नहीं करें, क्योंकि पता है क्या होगा, पास्ट की तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई आप पे डाल देगा कि कनेक्शन से आप भागे थे। आप नहीं भागे। आपको जो बुरा लग रहा है हम्बल हो जाएं, उस चीज़ का जवाब लें कि आपने ऐसा क्यों किया। आप भागे नहीं कनेक्शन से। एडवाइजेस यही है, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती है आप अपना माइंड क्लियर कर लें एक दफ़ा। जिसको छोड़ना है हमेशा के लिए छोड़ दें, जिसके साथ इन होना है लाइफ में हमेशा के लिए हो जाएं। सिंगल्स को मैं एडवाइस करूँगी स्ट्रांगली कि यहाँ पर आप किसी को मौका ना दें कहने का कि ओह माय गॉड लास्ट टाइम तुमने वॉक अवे किया था, कनेक्शन से तुम भाग गए थे, हमेशा तुम ही भागती हो।
ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना कि तुम ही छोड़ के गए थे, तुम ही छोड़ के जाते हो, तुम ही ऑनेस्ट नहीं हो, तुम ही डिसऑनेस्ट हो, तो ये आप चांस नहीं दीजिएगा। ओके, अर्थ साइन, आई होप आपको रीडिंग हेल्प करेगी, रेजोनेट कर रही है लाइक, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।